देखिए बेटा RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर आप लोग चलिए देखिए 1 से लेके 10 तक आपका जो है सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही है। पहले बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, फिर दोबारा से मैं आपको 8 वाला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेटा 8 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है 2x - 3y + 13 = 0। ये बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन जो है वो आपकी दे रखी है 3x - 2y + 12 = 0। ये बेटा आपको 2 इक्वेशन दे रखे हैं। इन 2 इक्वेशन से आपसे बोला है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, मतलब आपको ग्राफिकली इन्हें सॉल्व करना है ग्राफ से। तो देखिए बेटा जब आपको इन्हें ग्राफ से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप बेटा इसके पॉइंट मान लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के 3 आप पॉइंट मान लीजिए। 3 पॉइंट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इसे बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसे मैंने सेकंड मान ली। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, है ना। अब देखिए बेटा फर्स्ट से चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो। मान लो मैंने x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 2x इक्वल हो जाएगा 3y माइनस अब प्लस वाला हो जाए तो माइनस, अब x इक्वल हो जाएगा 3y - 13/2। इसकी आप टेबल बना लीजिए। x इक्वल 3y - 13/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका y। इसमें बेटा अब आप अपनी तरफ से y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बस ऐसी वैल्यू रखना कि x की वैल्यू अकाउंट में ना आए। गलत नहीं है लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी पॉइंट में रखने में। तो चलिए बेटा मान लीजिए मैं एक बार जो y की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर 0 मान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 मानूँ y की वैल्यू तो मुझे यहाँ y की जगह पे 0 रखना पड़ेगा। 3 × 0 0 0 मतलब -13/2 आंसर आएगा। तो गलत है ये, 13/2 माइनस में पॉइंट में जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी ग्राफ दिखाने में। तो लो बेटा मैं यहाँ पर 1 दे दिया, मैंने कुछ भी रख सकते हैं आप वैल्यू छोटी से बड़ी। 1 रखा तो 3 × 1 3 3 - 13 -10 -10/2 -5। मान लो मैंने यहाँ -1 ले लिया। इसी का भी आप ले सकते हैं 3 × -1 -3 और -13 -16/2 -8। और आप वैल्यू कोई ले लीजिए इसमें से। अगर नहीं 2 रखने में नहीं आएगा 7 बचेगा। 3 रख दीजिए बेटा आप। 3 3 या 9 -2 ये वैल्यू आपकी आ गई। ऐसी बेटा आप जो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है उससे बेटा आपकी चॉइस है, चाहे x निकाल लो चाहे y। मान लो कि बार मैं इससे y निकाल देता हूँ, आप लोग ये ना सही x निकालते हैं हर बार। तो जब y निकालना है y को मैंने इस तरफ रहने दिया, जैसा साइन हो जैसा नंबर हो सेम टू सेम। और x वाला उस तरफ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के। ये वाला जो माइनस है इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ मैं। तो जब माइनस जाएगा तो उधर ये प्लस के हो जाएंगे। जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा। 3x + 12/2 ये y निकल आया। आप टेबल बना लीजिए। तो देखिए बेटा y की वैल्यू इतनी तो x और यहाँ y इक्वल हो जाएगा 3x + 12/2। थोड़े बेटा शॉर्ट हो गए हैं, सही है, आप थोड़ा सही से बना लेना, ठीक है ना। अब देखिए बेटा इनमें आप वैल्यू मान लीजिए, ठीक है ना। x की वैल्यू आप कोई सी भी ले लीजिए। चलो दोबारा से अच्छी बना देखिए बेटा यहाँ पर x और y इक्वल है 3x + 12/2।
लो बेटा 3 हो गए पॉइंट ए। अब इसमें आप वैल्यू रख लीजिए, इसी की वैल्यू मान लो, अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू मान लो मैं 0 ले लूँ, एक्स इक्वल 0 जब आप ले लेते हैं बेटा तो ले लीजिए, तो 3 इंटू 0 0 0 प्लस 12 आपका 12 12 अपॉन 2 आपका हो जाएगा 6। ये 6 जो आया मैंने 6 लिख दिया। अब आप बेटा पहले वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने ले ली -1 3 इंटू -1 माइनस का 3 प्लस का 12 तो 9 बचेगा, तो 9 अपॉन 2 पॉइंट में जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए बेटा मैं 2 ले लेता हूँ, मान लो माइनस का 2 ले लिया मैंने, तो 3 इंटू माइनस का 6 और प्लस का 12 तो प्लस का 6 अपॉन 2 3। चलिए बेटा और वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लो प्लस से 3 2 जा 6 18 मतलब 9 आ जाएगा आपका। अब बेटा देखिए इन दोनों जो आपने पॉइंट निकले हैं दोनों इक्वेशन से, बोथ इक्वेशन से, उन्हें बेटा आपको ग्राफ पर दिखाना है ना। तो देखिए बेटा ग्राफ पर आपको दिखाना स्टार्ट कर दे। देखिए सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पर बेटा आपका 0 होता है, फिर मैंने बेटा इक्वल 1 2 3 ले लेता हूँ, और मान लो मैं यहाँ मान लेता हूँ 9, ठीक है ना। ऐसे इधर ले लीजिए और देखना बेटा प्लस में सबसे बड़ा 9 है। चलिए इधर भी आप ले लीजिए, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस, बस इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बेटा आप इधर ले लीजिए -1 -2 इतना भी ले लो, आपकी चॉइस है। अब देखिए बेटा इसमें ये देखो सभी पॉइंट आपके आ जाएंगे। एक्स में सबसे बड़ा है माइनस में -8, तो देखो बेटा -8 इस तरफ है, मतलब मुझे मिलेगा ही। और बेटा देखो इधर आप यारों दिखा देना, ऊपर बाई एक्स से नीचे बाई डैश। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये तो आपको जानते ही होंगे। यहाँ पर वाई डैश ले लिया, इधर एक्स डैश हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है ना। अब देखिए बेटा सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन ले लो, -5 और प्लस का 1, मतलब एक्स पे -5 चलना है और वाई पे चलना है आपको प्लस का 1। तो आपका पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। डालना चाहो तो आप यहाँ पे ए डाल सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर, ठीक है ना। अगला देखिए सेकंड है -8 और -1, -8 और -1। ये बेटा आपको सेकंड पॉइंट हो गया, डी डाल दिया मैंने ऐसे। फिर -2 ढूंढिए एक्स पे, ये रहा, और बाई इसका +3 है, ये बेटा आपका सी हो गया। जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे सीधी स्ट्रेट लाइन आपको हमेशा मिलेगी ऑलवेज, आप इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। ये जो लाइन आपकी जाएगी, फिर इस पे आप ये जो लाइन की जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाले की वो आप लिख देना। सर जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर 3 में इंटरसेक्ट कर रही है। अब बेटा फर्स्ट ये बन रहा है। अब बेटा सेकंड के ले लीजिए आप, है 0,6, मतलब x पे 0 और y पे ओनली चलना है 6, मतलब 1 पॉइंट। इसके पॉइंट कुछ अलग ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ p ले लिया। फिर -2 और +3 ले लीजिए, -2 ये रहा और +3 उसी पे। ये तो बेटा सेम टू सेम हो गया। हाँ कोई बात नहीं है बेटा, यहीं पर आपका u भी हो रहा है, दोनों पॉइंट सेम है, इसीलिए तो बेटा मैं 3 पॉइंट लेता हूँ। अगर मान लो मैं 2 पॉइंट से करा दूँ, हो सकता दोनों सेम मिल जाए तो दिक्कत आ जाती है बच्चों, इसलिए मैं 3 सही रहते हैं।
और अच्छा बनाना हो तो 4 ले लो आप, 4 से और बेस्ट जाता है। अब फिर अदा ले लो 2 और 9 प्लस का 2 और 9, सीधे चलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये भी आप मिला दीजिए, ठीक है ना। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इसकी आप जो सेकंड इक्वेशन है वो आप इस पे लिख देंगे 3x - 12y + 12 = 0, ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा, अब आपसे बोला ना सॉल्व करने के लिए, तो ये जो पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन है, वही पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ना, तो देखो बेटा ये x पे इतना है -2 है और y पे इतना है +3 है। चेक कर लो बेटा, यही आपका आंसर होगा। -x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +3। बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बेटा, इसमें ये लिखा क्वेश्चन में कि सॉल्व आपको हल करने हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। मतलब आपको ग्राफ के यूज करके आपको इनको सॉल्व करना था, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि जो इक्वेशन है वो x और y वेरिएबल में है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप पॉइंट ले लेंगे इस टाइप से, इन्हें आप ग्राफ पर दिखा देंगे। जब बेटा आपकी 2 इक्वेशन है तो ये सॉल्व होने के लिए कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइनें, कहीं ना कहीं पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही जो पॉइंट है वो आपके x और y के हो जाते हैं। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं C और P दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइन है, तो देखो x पे कितना था -2 और y पे कितना है +3। तो यही आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -2 और y की वैल्यू हो जाएगी +3। देखिए बेटा, अब जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 21 तक। देखिए बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बेटा ये क्वेश्चन कराए थे, आपको वैसा सब कुछ करना है। ऐसे मान लो तो मैं बताता हूँ, जैसे देखिए बेटा, जैसे ये 11 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन है आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं। इन जो 2 इक्वेशन आपको दे रखी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वैसे ही आप इन दोनों से x और y की वैल्यू निकाल लेना, पॉइंट निकाल लेना, मतलब x और y के बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो आप निकाल लेना। जैसे बेटा ये मैंने कराया था दोनों इक्वेशन से, आप बेटा टेबल बना लेंगे। बेटा आप x और y की जो टेबल है वो आपकी बन जाएगी। 3 पॉइंट आप निकालना, 3 या 4, उनसे बेटा जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ग्राफ समझाया था वैसे आप ग्राफ बना लेंगे, है ना। ग्राफ बनाने के बाद अभी बेटा तो उसमें ओनली सॉल्व करने के लिए बोला, तो बेटा मैंने ओनली जहाँ पर इंटरसेक्ट किया था वही तो मैंने पॉइंट बताए थे। अब बेटा आपको इसमें ये बोला है कि आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड फाइंड द वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स भी निकालनी है और एरिया ऑफ ट्राइएंगल भी निकालना है बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। और आपको एक्स एक्सिस पर भी बताना कि ये पॉइंट जो है कहाँ पे कटे। ये जैसे मान लो ये आपका एक ग्राफ बनाएंगे आप, जैसे मान लो 2 लाइनें आई आपकी, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो यहाँ पर सर सुनना बेटा, जैसे आपकी 2 लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट आपका सॉल्यूशन हो गया x और y के लिए। अब बेटा तो ये ट्राइंगल बना है तो इसे कुछ भी नाम डाल देना, चाहे मान लो A B यहाँ P यहाँ पर Q, कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है इसी लाइन के ये पॉइंट हो सकता है ना हो, सही है ना बेटा। मैंने अंदाज से पॉइंट ले लिए बेटा ये। अब देखो बेटा आपके सॉल्यूशन, ये पॉइंट निकल आया कि जहाँ पर इंटरसेक्ट करते वही तो सॉल्यूशन होता है। और बेटा ये आपके तीनों पॉइंट निकल आए, वर्टेक्स निकल आए ट्राइएंगल के, ट्राइएंगल वर्टेक्स निकल आए। उसके बाद बेटा आप एरिया ऑफ ट्राइएंगल और लगा देंगे इसमें, वही एरिया ऑफ ट्राइएंगल के लिए आपको 3 वर्टेक्स दी हो जो इस साल आपकी हटा दी रही हैं 1/2 करके, जो आपका उसमें था बेटा मैंने आपको कराया था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, 1/2 में एक्सपेंड करके वो हटा दिया गया है आपका, ठीक है ना। उससे आप निकालना चाहो तो आप उससे निकाल सकते हो इसका एरिया, 3 पॉइंट जब दिए हुए हों। अब देखिए बेटा पहले समझ लीजिए, 3 वर्टेक्स हो नहीं है, आपकी वर्टेक्स निकल आई, आप एरिया निकाल लेंगे। अब बात आई, उसने ये बोला था एंड द एक्स एक्सिस, लिखा है एंड द एक्स एक्सिस, ये है 11 से लेके 15 तक, और जब आप 16 से लेके 21 तक रहेंगे तब उसमें आएगा वाई एक्सिस।
मतलब एक्स एक्सिस बोला है तो आपको इधर से यहाँ मान लो इंटरसेक्ट कर दिया, तो आपको थोड़ा मैंने से बढ़ा दिया तो ये पॉइंट मिले। अब देखना बेटा ओनली एक्स एक्सिस के बोले है तो यहाँ पर जो पॉइंट होने वो यहाँ पर ओनली एक्स का कोई पॉइंट हो रहा। मान लो यहाँ एक्स का 3 है तब यहाँ बाई तो ऐसा हो रहा 0। जैसे मान लो यहाँ पर है 6 तब यहाँ पर भी हो रहा 0। समझ रहे बेटा? जब बोलेगा आपसे बाई एक्सेस जो आपसे बोले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक, तब आप ग्राफ तो बेटा बनाएंगे, ऐसे तो कट भी करेगा है ना, तब आपका बाई एक्सेस पे करेगा। तो इसमें बोला बाई एक्सेस तब एक्स इतना होगा 0, मतलब जो आपका ग्राफ है ना वो कहीं ना कहीं बाई पे कट कर रहा होगा, बाई की तरफ। जैसे एक्स की तरफ करता है तभी तो यहाँ बाई 0 हुआ। अरे यहाँ पर जो पॉइंट है तभी तो हुए, और जब आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाई की वैल्यू हो रही, एक्स की वैल्यू 0 हो रही। समझ रहे? और ये जो पॉइंट है वो आपके हो जाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक, इसमें ये बोला है सॉल्व ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब आपसे बता दिया है कि आपको इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। जो बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन जो है जैसे 22 से 25 तक, उसमें ये बोला था कि आपको ये ग्राफिकली पे दिखाना है और ये दिखाने ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। ऐसे है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये बेटा आपके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन आपके तभी होंगे जब दोनों इक्वेशन जो हैं उनके जो पॉइंट हैं वो आपके सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम। ठीक है ना बेटा? तो कैसे, मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ। जैसे मान लो ये 22 क्वेश्चन मैंने ले लिया, 2x + 3y = 6। ये बेटा आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। सेकंड है 4x + 6y = 12। ये बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन है। बेटा ये दोनों जो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन सेम है, आपको शो हो रही होने। देखिए कैसे, यहाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में, आपकी सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो बन गई। मतलब दोनों इक्वेशन जो हैं वो आपकी कैसी है? सेम है। जब आपकी दोनों इक्वेशन सेम है इसका मतलब इनकी जो लाइनें हैं दोनों पॉइंट जो वो सेम आएंगे ना। जब पॉइंट सेम आएंगे मतलब जो दोनों लाइनें हैं दोनों इक्वेशन की जो दोनों लाइनें बनेंगी एक दूसरे के ऊपर होने, मतलब एक ही होने, सेम टू सेम होनी ना। जब ऐसी होती हैं तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं ओ इंसिडेंट लाइन। ओ इंसिडेंट लाइन। और कब बोलते हैं? जब L1 इक्वल हो L2, मतलब लाइन फर्स्ट इक्वल लाइन सेकंड। सही है ना? और जब ये होता है ना, तब हमारा क्या हो जाता है? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ये बेटा आपको जो आपको NCERT उसमें टेबल दे रखी है, आपकी RS में टेबल नहीं है। जब आप NCERT को खोलते हैं तब बेटा आपको टेबल जो है वो सबसे पहले ही दे रखी है 3 चैप्टर में। मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। देखिए बेटा ये दे रखी है, ये टेबल दे रखी है पेज नंबर 46 पर। देखो बेटा जब आपके बेटा इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन तब होते हैं जब तीनों पॉइंट आपके इक्वल हों। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब तीनों पॉइंट इक्वल है तब आपका होता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। और ग्राफ पर जो अलग अलग पॉइंट हैं ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये होता है ग्राफिकली। अलजेब्रिक का मतलब ये होता है उसे आप सॉल्व करेंगे जब आप, है ना, तब आप आएंगे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इनफिनिटली क्यों आए? क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। जब दोनों इक्वेशन सेम तो इतने भी आप पॉइंट रखें दोनों के सेम आएंगे, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही नहीं ये लाइन है। ठीक है ना बेटा? और जब आप ग्राफिकली पे तो ग्राफिकली पे कैसी हो जाएगी? को इंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ये ऊपर है, इसलिए को इंसिडेंट है। ठीक है ना बेटा?
तो इसी आधार पे बेटा आप ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर RS अग्रवाल में है अगला क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 28 तक। उसमें ये है कि आपको बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन रखते हैं, है ना। तो देखो बेटा इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आप ढूंढ लीजिए। देखिए बेटा जो इनकंसिस्टेंट होता है ना, वो कब होता है, जब पैरेलल लाइन हो। बताया था ना मैंने बेटा, तो दिया है इनकंसिस्टेंट बोले जब पैरेलल लाइन हो। पैरेलल लाइन जब होने, पैरेलल लाइन का मतलब होता है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कराएंगे, मतलब विदाउट टच। देखो जैसे आपका ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में दो लाइनें हो, जैसे एक लाइन इधर जा रही है तो सेकंड वाली जो है कैसी जा रही होगी, टच नहीं कराए, दोनों एक पैरेलल जाएंगे। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट। ग्राफिकली में हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और अलजेब्रिक में आता है नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है ना बेटा। तो बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब आपको भाई पॉइंट तो सब आपको सब सेम दिखाने हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कराया था, सेम टू सेम। फिर देखिए बेटा 29 वाला ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर। आपको ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट दिखाने हैं। फिर बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रेपेजियम। इससे क्या बनेगा आपका, ट्रेपेजियम बनेगा बेटा। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म्ड। सबसे पहले तो ये बोला है बेटा इन पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं वर्टेक्स ए, वो भी ट्रेपेजियम फॉर्म्ड हो रहा है इन लाइनों से। ऐसा हो रहा है ट्रेपेजियम। पता है ट्रेपेजियम कैसे फॉर्म होगा, जैसे आपको नजर आ रहा है सर आपने तो बताया ट्राइएंगल फॉर्म होता है, फिर ये ट्रेपेजियम कैसा हो रहा है। तो देखो बेटा मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले बेटा मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। जो इक्वेशन है वो दे रखी है 2x + y = 2। क्वेश्चन नंबर 29, 2x + y = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 2x + y = 6, ये बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन है ना। अब देखिए बेटा इन्हें अब आप सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, सही है ना। तो देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। आपको दिख रही होने इधर वाली जो इक्वेशन है सेम है, इधर वाला डिफर है बस, है ना। तो देखिए बेटा इसमें आप एक x की वैल्यू कुछ भी मान लो। अगर मान लो मैं x की वैल्यू 1 मान लूँ तब 2 × 1 2, 2 उधर जाएगा 0। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y हमारा 0 आता है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ बेटा मैं। और b, अब मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो 2 × 0 0, 0 + y पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही बेटा मैं सेकंड इक्वेशन के लिए मान लो मैं p ले लेता हूँ, ठीक है ना। जब मैंने इसे p लिया है तो देखो बेटा पॉइंट में कुछ इसके अलग ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर जो पॉइंट 3 ले लिया x की वैल्यू, बराबर दो 2 × 3 6, 6 उधर जाएगा, उधर 6 - 0। एंड अगली वाली के लिए मैंने q ले लिया। q पे भी आप कोई पॉइंट ले सकते हैं। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया पहले x पे 0, 2 × 0 0, 0 + y की वैल्यू आ जाएगी हमारे 6। ठीक है ना बेटा। मैंने कुछ भी वैल्यू x की और y की मान करके मैंने ये पॉइंट निकाल लिया 4। ये जो बेटा 4 पॉइंट निकले हैं इनसे आपका क्या बन जाएगा बेटा, ट्रेपेजियम। क्या बन जाएगा, क्योंकि ग्राफ पर आप दिखाएंगे ना, जो ऐसे मान लो ये आपका ग्राफ है, इसमें बेटा सब प्लस की है ना, तो मैं नीचे नेगेटिव वाला नंबर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ओनली पॉजिटिव वाला ले लेता हूँ, मुझे सभी नंबर पॉजिटिव ही हैं आपके इसमें। नेगेटिव वाला लिए नहीं बेटा मैं, आप नेगेटिव वाला ले सकते हैं, आपकी चॉइस है ये। यहाँ पर 0, यहाँ 1 2 3। x पे सबसे ज़्यादा कितना है, 0 वही है, तो सही है। यहाँ इतने बेटा बहुत है, ठीक है ना। अब ले लो बेटा पहला पॉइंट 1, 0 मतलब एक पॉइंट ये हो गया।
बी पॉइंट है 0,2, 0 ये रहा ऊपर, सही है ना। अगला ले लो टी पे है 3,0, 3,0, 0,6, 0,6। क्यों बेटा, कुछ भी हो सकता है ना ट्रेपेजियम, उसमें क्या है। क्योंकि देखो ट्रेपेजियम ऐसा बन गया आपका, ये और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल होती हैं, और ये दोनों होती हैं आपके नॉन पैरेलल। तो देखो नॉन पैरेलल आपको शो हो रही है ना। यहाँ पर आपका ये ए और बी बनना है, और यहाँ पर बनना है पी क्यू। तो यही तो कंडीशन होती है ट्रेपेजियम की, ये दोनों जो होती हैं अपोजिट पैरेलल होती हैं, ये दोनों नॉन पैरेलल होती हैं। और ये दोनों नॉन पैरेलल वाली अगर इक्वल आ जाएं लेंथ में तो हो जाता है हमारा आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आपका ट्रेपेजियम बन गया बेटा ग्राफ से। अब इसमें एक चीज और पूछी है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और निकालना है। तो देखिए बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए अब बेटा इसमें क्या करना है। अब बेटा देखना, अगर मान लो मैं इसमें डायगोनल डाल दूं, जैसे मान लो मैंने ये डायगोनल डाल दिया, तो बेटा डायगोनल तो आपके 2 ट्राइएंगल बन गए। लेकिन जब 2 ट्राइएंगल जो बने हैं इनमें बेटा साइड तो है नहीं हमारे पास, तो फिर हम बेटा इनका एरिया कैसे निकालें। जो इनका एरिया है ये देखो ना, ए बी की ना हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं है ना, देखो है क्या बताओ, नहीं है ना। जब नहीं है तो देखो बेटा इसमें कैसे निकालें। देखिए मैं अभी इस फिगर को इरेज कर देता हूँ। देखो बेटा जैसे मैंने अभी डायगोनल ट्रेपेजियम में जब मैंने डायगोनल डाला तो अपन ट्रायंगल तो बना था, लेकिन बेटा ट्रायंगल हमारे पास साइड तो थी नहीं। जब साइड नहीं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा नहीं सकते, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है जो। लेकिन नहीं है, लेकिन हमें इस फिगर में दिखाई दे रहा है। देखना बेटा जैसे मैं ले लूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लिया, तो देखना बेटा सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल शो हो रहा है यहाँ पर। पता है कौन सा ट्रायंगल शो हो रहा है, देखो ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल हो रहा है ना शो। ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू है ना। अब बेटा जब हमने ओ पी क्यू ले लिया, लेकिन बेटा ये जो हिस्सा है इतना इतना ये वाला, ये तो बेटा ट्रेपेजियम में है नहीं। ये ट्रेपेजियम बना तो यहाँ से है ए बी क्यू पी या बी ए पी क्यू, इतना जो पार्ट है वो ट्रेपेजियम में है नहीं। लेकिन इस ओ पी क्यू में ये वाला पार्ट आ गया, जो पार्ट है नहीं उसे हम क्या कर देंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 इंटू बेस, बेस आपका इतना है 3, हाइट हो जाएगी आपकी 6 माइनस 1/2 इंटू बेस इतना है 1, हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कट, 2 से ये कट, 3 3 जा 9 माइनस 1 आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए बेटा मैं सॉल्व देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 ठीक है बेटा। तो पॉइंट दे रहा है 1,0, 0,2, 3,0, 0,6 और 8 स्क्वायर यूनिट। क्यों बेटा इसमें यूनिट नहीं है, सॉरी बेटा इसमें यूनिट नहीं है, हम सेंटीमीटर नहीं ले सकते क्योंकि बेटा ये वैल्यू जो है ये हमें पता नहीं कौन सी यूनिट है, सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर हमें पता नहीं है। इसीलिए मतलब स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है और जो यूनिट हो उसका ये स्क्वायर होगा, इसलिए लिख देते हैं। जब यूनिट ना पता हो ये क्या है आपका स्क्वायर यूनिट है। देखिए बेटा अब जो आपकी एक्सरसाइज 3 भी है उसमें देखिए, चलिए बेटा देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर जो है
मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखिए 21वां मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ये है 2x + 5y = 8/3। ये बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 5/6। इसे बेटा मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। बेटा इन दो इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं। ए है सब्स्टिट्यूशन, ए है एलिमिनेशन और ए है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको बेटा सभी 3 मेथड जो हैं वो इसी में मैं आपको अप्लाई करके बता दे रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में। देखिए बेटा, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वो इस बार हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, तब भी मैं आपको जब पेपर होने लास्ट टाइम में तब मैं आपको रिवाइज करा दूंगा सभी जो हटा है वो भी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा बहुत पूछ ले तो आपको आ जाए। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपको खुद इंग्लिश से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। मतलब हमें जो है किसी एक चीज को हटाना है, दूसरी जगह पे ले जाना है। देखिए कैसे, चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो, चाहे आप ले लो सेकंड इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन आप ले लो। मान लीजिए मैंने बेटा सेकंड इक्वेशन ले ली फ्रॉम सेकंड। जब बेटा मैंने सेकंड इक्वेशन ली है तो उससे चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप निकाल लो y की वैल्यू। मान लो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, इसका बेटा एलसीएम हो जाएगा 3x = 5 + 12y/6। ये जब x की वैल्यू निकालनी है बेटा तो जो 3 हैं वो बेटा आपके नीचे डिवाइड में चले जाएंगे, 5 + 12y/18। ये बेटा आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब बेटा हमेशा आप ये ध्यान रखना, बच्चे यही बोलते हैं अगर आपने सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाई है तो थर्ड वाली को फर्स्ट में रखना, सेकंड से बनाई है तो। अगर आप फर्स्ट से बनाएंगे थर्ड तो फिर आप सेकंड में रखेंगे। मतलब जिससे बनाई है उसी में मत रख देना आप, ठीक है ना। तो मैं सेकंड से बनाई तो ये जो वैल्यू है उसे मैं रख दूंगा फर्स्ट में, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। या आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू कुछ भी लिख दो जो आपकी इच्छा हो लिखना। अब जो x की वैल्यू है तो फर्स्ट में जहाँ x दिखेगा वहां पर आपको ये वैल्यू रख देनी है। 2 से बेटा 2 बन जा 2, 2 9 जा। अगर ये कट नहीं होता तो इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं हम, 5 में भी और 12y में। लेकिन कट हो तो अच्छी बात है, तो ये लिख लो 5 + 12y/9 + 5y = 8/3। ठीक है ना बेटा, इतना हो गया। इन दोनों को बेटा अलग अलग कर लो। इन दोनों के नीचे 9 है ना तो अलग अलग आ जाएगा, तब 5 के नीचे भी आ जाएगा और आपका 12 के नीचे भी आ जाएगा। और ये जो 5y है वो आपका चलता रहेगा, इक्वल है आपका 8/3। ये जो 5.9 है वो आपका उस तरफ चला जाएगा, ये कट भी हो रहा है आपका 3 4 जा 3 जा। मतलब आपकी जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 4/3y + 5y = 8/3 - 5/9। नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आपका 3 आएगा। 1 का डिवाइड 3 में दिया, 3/3 5 जा 15, 3 3 जा 9 24 - 5, 15 और 4 आपका 19, ये आपका 19/9। बेटा मैंने आपको बताया है इक्वल में न कुछ प्लस ना तो ऊपर व ऊपर नीचे का नीचे कट जाता है, 3 बन जा 3 3 3 जा, मतलब y/1 = 1/3। ये 3 इधर जाएगा तो 3y, सीधे आएगा जब आपकी वैल्यू y = 1/3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करो बेटा, ठीक है ना बेटा। सीधा सीधा आपको हो रहा है y = 1/, जो बेटा y की वैल्यू निकली है उसे उठाइए आप और थर्ड में रख दीजिए।
फ्रॉम थर्ड, या लिख दो पुट इन थर्ड, कुछ भी लिख दो, तो थर्ड से x इक्वल 5 प्लस 12 इंटू वाई की जगह लिख दिया 1/3, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 5 प्लस 4 बन जा अपॉन 18, 5 और 4 9, 9/18 मतलब 1/2, जो x है उसकी वैल्यू बेटा आपकी आ चुकी है 1/2, y की वैल्यू आपकी आ गई 1/3 और x की वैल्यू आ रही है आपकी 1/2। अब देखिए बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13, 14 जो क्वेश्चन सेम टू सेम, चलिए बेटा उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए 14 वाला ये है 0.3x प्लस 0.5y इक्वल 0. देखिए बेटा इसमें पॉइंट के बाद इधर पॉइंट का 1 डिजिट है ना, जब आपका पॉइंट हट जाएगा तो आपका बचेगा 3/10x, नीचे 10 है, एलसीएम में कट जाएगा तो आपका बचेगा 3x प्लस 5y इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी आधार पर बेटा आप सेकंड इक्वेशन भी बना लेंगे। बेटा नीचे एलसीएम लिया, इधर भी 10 है, दोनों तरफ 10 से 10 कट देगा, इधर भी बेटा आप ले लीजिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा आपका 7/10 इक्वल, यहाँ पर आएगा 74/100। अब बेटा जब हम एलसीएम लेंगे तब एलसीएम तो 10 आया, लेकिन इधर 10 नहीं है, इधर 100 है, तो आपका नीचे कुछ बचेगा, 1 0 से 1 0 कट तो हो गई, जो आपकी 1 0 बची उसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, है ना। तो देखो बेटा मैं और छोटा कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने उसमें कट कर लेता हूँ, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 7 जा, अब 5 पर कर देता हूँ, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 इक्वल 37। ये बेटा आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। फिर बेटा मैंने आपको जो मेथड है वो बेटा मैंने मेथड आपको बता दिया है, उससे आप इसे सॉल्व कर लेंगे और जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ 17 वाला। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17, जो 17 वाला है वो ये है x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल 3x प्लस y माइनस 12/4, सॉरी 11 है बेटा, यहाँ पर 4 नहीं है। अब देखिए बेटा आप लोग सोच रहे हैं सर आपने सर अभी तक ओनली 2 इक्वेशन को सॉल्व करना बताया है और यहाँ पर आपकी 3 इक्वेशन है। देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको एनसीईआरटी में बताए थे कि जब आपको 3 मिल जाए तो देखिए बेटा मतलब इसके इक्वल भी ये है और इसके इक्वल भी ये है, तीनों जब आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या मैं ये नहीं कह सकता ए इक्वल बी है, ये दोनों इक्वल है, एंड बी ए इक्वल सी है। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम हो? आंसर आ गया? अब तो यार इतना है ना। अब सुनो बेटा इसमें को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, पहले आप इसको और इसको ले लेंगे इक्वेशन को, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तब आपकी एक इक्वेशन बनेगी जैसे ये बनी थी। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा पहले मैंने ए और बी ले लिया, x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल x प्लस 2y माइनस 14/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 3y 3 8 जा 24 इक्वल टू 2x प्लस 2 2 जा 4y 14 2 जा 20, इधर आप ले जाइए x वालों 3x प्लस 3y माइनस 24, ये प्लस आ माइनस प्लस आ है तो माइनस माइनस आ है तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 4 गया माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, 24 28 प्लस आ इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी बन जाएगी सेकंड वाली, ठीक है ना।
देखिए बेटा सेकंड वाली इक्वेशन आप बना लो x, चलो मैं एंड लिख दिया मैंने, x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल 3x प्लस y माइनस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11x प्लस 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, फिर इसका कर दीजिए 3 3 जा 9, 3y और 12 3 जा 36। इसे आप इस तरफ ले आइए, x प्लस 22y माइनस 154 माइनस 9x माइनस 3y प्लस 36 इक्वल 11 में से 9 जाएगा आपका 2 बचेगा, 22 में 3 जाएगा आपका 19 बचेगा, ये माइनस का ये प्लस का माइनस का बड़ा माइनस का साइन माइनस होगा, 14 में 6 देगा 8, 14 में 3 देगा 11 इक्वल 0। ये बेटा आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को बेटा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए बेटा इसी क्वेश्चन में आपको एक मेथड और सिखा दे रहा हूँ, सेकंड वाला, उसे बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड। आपको इंग्लिश में पता चल रहा है एलिमिनेशन, तो आपको एलिमिनेट करना मतलब आपको गायब करना है इसमें। तो देखिए बेटा फर्स्ट सेकंड में से आप किसी एक को सेम बना लीजिए, ठीक है ना, इक्वेशन को, चाहे तो आप एक्स एक्स को सेम बना लो, चाहे आप वाई वाई को, ये दोनों में बनाना सेम एक ही वेरिएबल को, ये नहीं है फर्स्ट में एक्स को सेम बनाओ सेकंड में वाई को, कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर वाई माइनस का है और यहाँ वाई प्लस का है, अगर यहाँ दोनों वाई सेम मिल जाए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। लेकिन देखना यहाँ पर 19y है और यहाँ पर 1y है, मतलब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 19 का मल्टीप्लाई करते हैं तो y y सेम हो जाएगा, माइनस का 19 है ना। हाँ ऐसे कर दो, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तब x सेम हो जाएगा, ऐसे भी आप कर लो। x कर दो तब। तो देखो पहले मैं y से करता हूँ फिर मैं आपको x से भी बता दूंगा। देखिए बेटा मैंने पहले में किया 19 का मल्टीप्लाई, मैं y को सेम बना रहा हूँ, देखना ऑन मल्टीप्लाई, बाई 19 इन फर्स्ट एंड, अब इसमें देखना है कि हम ऐड करें या सबट्रैक्ट, देखना यहाँ माइनस का y है यहाँ प्लस का y है, मतलब ये प्लस करने पे तो कट होगा माइनस का, और ये प्लस का मतलब प्लस करने पे कट होगा ना, तो ले लेना एंड ऐड इन, कर दो बेटा 19 का मल्टीप्लाई, 19 बन जा 19 4 जा 76, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब सेकंड लिख दो 2x प्लस 19y माइनस 118 इक्वल, ऐड कर रहा है ऐड कर दीजिए, ये कट गया प्लस माइनस 19 और 2 आपका 21 आ गया, माइनस का बड़ा है 8 में 6 गया 2, 11 में 7 गया 4 इक्वल 0, मतलब 21x इक्वल 42, 21 से कट हो जाएगा x इक्वल 2। जो x की वैल्यू निकली है उसे आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख देना चाहे आप सेकंड इक्वेशन में, आपका जो आंसर है वो y की वैल्यू निकल आएगी। चलिए बेटा मैं रख के दिखा देता हूँ, मैंने लिख दिया पुट इन फर्स्ट, मान लो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, रख दीजिए फर्स्ट कहाँ पर है x की जगह 2 रख दिया और सब कुछ वैसा अब वैसा ही रहने देना, 4 और 2 माइनस का y इक्वल प्लस का से इधर जाएगा माइनस का, मतलब y इक्वल आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना, x और y की वैल्यू निकल आई। अब जैसे मान लो अगर आपको x को सेम बनाना हो, इसे सेम बनाना हो x को, तो चलिए यहाँ पर 2x है यहाँ पर 1x है, मतलब फर्स्ट वाले में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे भी आप बता सकते और ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट एंड, अब इसमें हमें देखना है ऐड करना पड़ेगा या सबट्रैक्ट। देखो बेटा यहाँ भी x प्लस का है और यहाँ भी प्लस का x है, मतलब प्लस प्लस ऐड करने पर कट नहीं होंगे, सबट्रैक्ट करने पर होंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंड सबट्रैक्ट एंड
सबट्रैक्शन। चलिए बेटा कर दीजिए। अब बेटा आपकी चॉइस है, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो या फर्स्ट में से सेकंड, आंसर वही आएगा। चलिए बेटा मैं फर्स्ट का लिख देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करें 2x 2y और 2 4 जा 8। सेकंड आपकी क्या है 2x प्लस 19y माइनस 118 इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस का है तो साइन ये माइनस का, प्लस का है तो ये माइनस का, माइनस का है तो ये प्लस का, साइन चेंज हो गए। माइनस का 2 और माइनस का 19 माइनस का 21 प्लस ये नीचे का साइन देखा ना, फिर अब ये प्लस का 118 हो गया, प्लस का 8 तो प्लस का 126 इक्वल माइनस का 21y प्लस का उधर जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस टेन से 21 से इसे कट कर देना, 21 6 जा। आपकी जो y की जो वैल्यू निकल आई है इसे आप चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे आप सेकंड में, तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। 4 टाइम फर्स्ट रख दो, x माइनस y की जगह मैंने 6 रख दिया प्लस 4 इक्वल माइनस 6 में से 4 गया, माइनस का 2 बचा, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो x इक्वल 2। यही बेटा वैल्यू आपकी पहले निकली होने, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2, यहाँ भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 और यहाँ पर भी y की वैल्यू 6। मतलब आप चाहे ऐसे इसी को भी सेम बना लीजिए, आपका जो आंसर है वो बेटा सेम आएगा। देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर मैं आपको बेटा बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बेटा 38 क्वेश्चन, जो 38 क्वेश्चन है वो बेटा आपको ये दे रखा है 2/3x प्लस 2y प्लस 3/3x माइनस 2y इक्वल 17/5। कितना हो गया बेटा? इसे आप बेटा फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए। अगला दिया है आपको 5/3x प्लस 2y प्लस 1/3x माइनस 2y इक्वल 2। इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए बेटा, अगर बेटा आपकी सीधी सीधी x और y में होते तो बेटा हम इसे सॉल्व कर लेते सीधा सीधा, लेकिन जब x और y है वो बेटा अपॉन में है। जब ऐसे क्वेश्चन आपको जो हैं वो 22 या 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा ये हार्ड था इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है। सब आपको जैसा मैं आपको कर रहा हूँ वैसे आपके क्वेश्चन करने हैं। 20 मिनट 22 के बाद सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। मतलब अगर आपको x और y अपॉन में मिल जाए तब आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा, चाहे सरल हो चाहे इजी। देखो नीचे ये दिया है, एक को आप u मान लो, एक को आप v मान लो। माना कुछ भी सकते हैं, सही है ना? a और b मान लो, चाहे आप कुछ भी मान लो। मैं तो u और b मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, आपकी चॉइस है। तो लेट 1/3x प्लस 2y, लो बेटा इसे मैंने u मान लिया, एंड 1/3x माइनस 2y को मैंने b मान लिया। अगर मान लो आपके पास ये दिया हुआ हो कि ओनली यहाँ होता 2/x प्लस 3/y, ऐसा क्वेश्चन है आपके में, तो ओनली इतना मानते 1/x इक्वल u और 1/y इक्वल v। ठीक है ना? मान लिया। देयरफॉर 2 का तो आपका 2 रहेगा, ऊपर वाला चेंज नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ भूल जाते हैं। ओनली जब 3x प्लस 2y है ना वो हट जाएगा और उसकी जगह पे u पहुंच जाएगा बस, और सेम टू सेम वही रहेगा। कुछ बच्चे यहाँ भूल जाते, मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे लिखा होता था 1/32x माइनस 1/52y इक्वल 15/7। तो जैसे आप मानते हैं 1/x को u और 1/y को, तो देखो बेटा ये जो 1/x है ना ये u पहुंचे, मतलब आपका हो जाएगा u/32 माइनस v/52 इक्वल 15/, या हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 1/32 फिर यहाँ पर u। मतलब बात एक ही है, ये ऊपर ही माना जाता है u। ठीक है ना? मतलब इसे ऐसे अच्छा लिखना रहता है, मतलब कांस्टेंट नंबर अलग और वेरिएबल अलग। ले बात एक ही चाहिए, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। ठीक है ना? ऐसा वैसे ही लेना, ऐसा अच्छा रहेगा बेस्ट आपके लिए।
तो देखिए बेटा SI मैं इसमें करता हूँ, यहाँ पर आपका 1 था तो 2 ये रहेगा, ये जो 3x + 2y अपॉन में है उसे मैंने क्या माना है u, तो 2u + 3v = 17 अपॉन, ये हो गई बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन। फिर आप इसे ले लीजिए 5u + v = ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। इस थर्ड और फोर्थ में आप चाहे कोई सा भी मेथड लगा दीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगा दें, चाहे आप एलिमिनेशन, ठीक है ना बेटा। तो देखिए बेटा मैं सबसे पहले इधर लगा देता हूँ आपका सब्स्टिट्यूशन पहले, इसमें एक और लगा दी, इसमें 6 इक्वेशन बनती हैं, लास्ट में आपको लगा दूंगा वो वाला सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है ना। पहले मैं आपको एलिमिनेशन लगाता हूँ, तो सेम बना लो, चाहे u को सेम बना लो चाहे v को, तो सीधा सीधा बेटा हमें तो आंसर जल्दी चाहिए ना, नंबर आपको वही मिलने हैं। अगर आप u को सेम बनाएंगे तो इसमें आपको करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई और इधर आपको करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इधर 5 का होगा तब यहाँ होगा 5 × 2 = 10, और जब यहाँ 2 का होगा तब यहाँ होगा 2 × 5 = 10, तभी दोनों तरफ 10 10 होगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तरह क्यों करें हम सीधा सीधा बेटा इसमें करते हैं फोर्थ वाले में 3 का और माइनस कर देंगे तो 20 से भी कट जाएगा, सरल हो जाएगा, इजी मेथड में। और तो ऑन मल्टीप्लाई दोनों ही प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, कर दीजिए बेटा 2u + 3v = 17/5, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। और बेटा जितने का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में करते हैं, पूरी इक्वेशन में साइन चेंज कर दिया। अगर यहाँ माइनस का हो तो यहाँ प्लस का हो जाता, माइनस का 15 बड़ा है। अब देखो माइनस का 6 और प्लस का 17/5 से सॉल्व कर लेता हूँ मैं साइड से, ठीक है। नीचे 1 मान लिया, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 और 5 में दिया, 5 बार 5 से दिया 30, 37 माइनस 10 में से 7 गया 3, 2 में से बन गया, मतलब आपका बचेगा माइनस का 13/5, माइनस से माइनस का 13 से, मतलब u इक्वल आपकी वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है ना। जो बेटा आपकी u की वैल्यू निकली है उसे आप चाहे तो बेटा थर्ड इक्वेशन में रख दो, चाहे आप फोर्थ में, और आप v की वैल्यू निकाल सकते। चलिए मैं रख देता हूँ बेटा यहाँ पर 4n, तो बेटा फोर्थ इक्वेशन छोटी है ना, स्मॉल है, उसी में रख देता हूँ मैं, आसानी से निकल आई वैल्यू। और बेटा जहाँ u है वहाँ पर मैंने u की वैल्यू रख दी, सॉरी प्लस का ओनली v है, इक्वल टू 5 बन गया 1 + v = तो v = 2 - 1, मतलब v इक्वल आपकी v की वैल्यू भी 1 निकल आई और u की वैल्यू 1/5, ठीक है ना। अब u और v निकले हैं और आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है x और y की, तो मतलब जो हमने माने थे वहां पर जाके हम रख देंगे। तो इसे u माना था हमने इतने को और v तो आप ले लीजिए इधर, therefore 1/3x + 2y इक्वल कितना u है ना, u की वैल्यू रख दो 1/5, उल्टा रेसिप्रोकल कर दो 3x + 2y इक्वल 5, ये बेटा आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। ऐसे ही और अगर मान लो जैसे आपका 22 23 है क्वेश्चन, जैसे उनमें सीधा सीधा यहाँ पर ओनली x है, तो आप मानते 1/x की वैल्यू u, तो बस सीधा सीधा उल्टा करते आप, तो ऐसी आपकी x और y की वैल्यू निकल आई। यहाँ पर अपॉन में x और y प्लस में और माइनस में है, इसलिए आपकी 2 इक्वेशन और बढ़ रही है, 5th और 6th, ठीक है ना। तो देखिए बेटा अब आप इसमें रख दीजिए 1/3x - 2y इक्वल v की वैल्यू 1, तो 1/1 उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल, ये बेटा आपकी 6 इक्वेशन। अब बेटा देखिए मैंने अभी बेटा इधर लगाया था एलिमिनेशन मेथड, मैं इधर भी लगा सकता हूँ। देखो बेटा यहाँ 2y प्लस का है, यहाँ 2y,
तो इसमें कुछ ही का मल्टीप्लाई तो करना नहीं पड़ेगा, सेम है, बस इनको दोनों को ऐड कर देना तो 2y से 2y कट जाएगा तो सीधा सीधा आपको आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको इससे सब्स्टिट्यूशन से बता देता हूँ, ठीक है ना। आप एलिमिनेशन से भी इसे कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें तो तुरंत 3 और 3 6x और 5 और 1 6, तो x की वैल्यू 1 उठा के इसमें रख दो, y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। इसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छी तरीके से और आ जाए इसलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग पेपर में एलिमिनेशन ही लगा देना, अगर आपसे क्वेश्चन में ना दिया हो तो, अगर दे रखा है तो आपको करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन बड़ा होता है, एलिमिनेशन इजी है और छोटा होता है। तो बेटा देखो, चाहे तो आप 5th से किसी की वैल्यू निकाल लो, चाहे 6 से, मान लो मैं 6 से ही निकाल लेता हूँ, चलो 5th से निकालता हूँ, ठीक है। 5th से मान लो, चलो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। आप किसी की भी निकाल सकते हैं, तो ये आपकी 7 इक्वेशन हो जाएगी। मैंने बताया था 5th से बनाइए तो 6 में रखते हैं, 6 से बनाते तो 5th में, लिख लो पोर्ट है ना 6 रख दो 6 में 3, जहाँ x है वहां पर बेटा आप 3 से 3 कट। अब देखना बेटा, यहाँ पर आपका क्या बचा, -2y = 1, या हो गया 5 - 2y - 2y = 1, 5 2y 2y दोनों माइनस के, मतलब -4y, ये 5 उधर जाएगा, -4 से 4 कट, माइनस से, मतलब आपका y की वैल्यू जो है वो आपकी निकल आएगी 1। जो वैल्यू y की ऊपर 1 निकली है उसे आप 7 इक्वेशन में रख दीजिए, वो तो है ना 7। आप 7 इक्वेशन जो है उसमें आप रख दीजिए, आपकी जो x की वैल्यू आ जाए। इससे बेटा आपको y की वैल्यू मैंने बताई थी ना, आप रख दो बेटा, x = 5 - 2 और y की जगह पे 1, तो x = 5 - 2/3, तो x = 3/3, मतलब x की वैल्यू जो है वो आपकी 1 निकल आएगी बेटा, ठीक है ना। तो बेटा आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, जो आपका आंसर है वो वही आएगा। देखिए बेटा, अब आप लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए बेटा, ये दिया हुआ है x/a - y/b = 0। तो सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम ले लो, a भी आएगा, यहाँ पर हो जाएगा bx - ay = क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो bx - ay = 0। ये बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए बेटा सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, जो सेकंड वाली है वो आपको दे रखी है ax + by = a² + b², ये आपकी सेकंड हो गई। अब देखिए बेटा, इसमें आपको -y है और यहाँ +y है, तो सीधा सीधा इसमें एलिमिनेशन लगा देना, इसमें कर देना b का मल्टीप्लाई और इस वाले में कर देना आप a का मल्टीप्लाई। तो देखिए ऑन मल्टीप्लाई बाई, इसमें होगा b का बाई b इन फर्स्ट, है ना, कॉमा, देखो बेटा इसमें होगा a का a इन सेकंड, सही है, सेकंड में a का कर दिया। उसके बाद देखिए बेटा, अब देखना बेटा दोनों इसमें यहाँ पर -y है, यहाँ +y है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दीजिए, एंड ऐड इन b कर दो बेटा। पहले में b का किया है, b b², a और b b का 0 में दिया 0, इसमें दिया है इसका a का a² a और b का ab, और इधर भी क्या हो जाएगा a का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अरे देखिए बेटा, ये इक्वेशन बनी थी ना, मेरी यहाँ -y है, यहाँ +y है, मतलब ये दोनों को अगर मैं सेम बना दूँ तो जोड़ने पे दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ a है, यहाँ b है, मतलब इसमें b का कर दिया, इसमें मैंने a का मल्टीप्लाई कर दिया,
बी का ए तो बी स्क्वायर, बी का ए में किया ए बी और बी का 0 में किया 0, ए का ए में किया ए स्क्वायर, ए का बी में किया ए बी वाई और ए का इसमें कर दिया। ये लिख दिया है, फर्स्ट में किया है बी का, सेकंड में किया है ए का। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों कट गए, ये आपका बचा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में मेरा एक्स कॉमन है, आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस ए का इतना हो गया बेटा, और इधर आपको चली रहा है ए स्क्वायर प्लस, मैंने ए का मल्टीप्लाई नहीं किया, ये दोनों सेम है, ये दोनों कट गए, एक्स इक्वल बेटा आपका क्या आ गया ए। ये जो वैल्यू निकली है वो बेटा आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। जो बेटा मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, फर्स्ट इजी है, पुट इन फर्स्ट बी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली है ए माइनस ए वाई इक्वल, तो ए बी माइनस ए वाई इक्वल 0 माइनस ए वाई प्लस का ए भी बन जाएगा माइनस का ए से ए कट, मतलब बाई की वैल्यू जो है वो बेटा आपकी बी आ चुकी है। ठीक है ना बेटा। देखो बेटा इसी आधार पे जैसे बेटा देखो मैंने 3B एक्सरसाइज जो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से थी वो बेटा मैंने आपको 2 मेथड से बता दी है। तो इसी आधार पे बेटा आप जो है 3B एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। जो आपकी 3C एक्सरसाइज है वो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है, जो आपकी हटा दी रही है, और जो हटाई रही है वो बेटा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, आपका इजी था। उसमें बस बेटा आपको एक फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना था। अगर आप फॉर्मूले से करते थे तो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही इजी हो जाता था। ठीक है ना बेटा। और देखिए इसके बाद जो आपकी अगली एक्सरसाइज है, जो अभी हटा दी तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, जो आपकी अगली एक्सरसाइज है RS में एक्सरसाइज 3D, जो मैंने बेटा आपको 3A कराई थी, मैंने आपको NCERT में दिखाया था बेटा कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। उसी टेबल से आपको ये पूरी एक्सरसाइज 3D करनी। देखिए कैसे मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, आपको घर से कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाले में बोला है ये यूनिक सॉल्यूशन, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, है ना। तो देखिए बेटा अब आपको बेटा ये टेबल जो थी जो आपकी NCERT बुक में थी पेज नंबर 46 पर, वो बेटा आपको ध्यान होनी चाहिए। देखना यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक में कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये A1 B1 A2 B2 C1 C2 क्या है। देखो बेटा जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, x के साथ जो होता है वो A1 होता है, y के साथ जो होता है वो B1 होता है, और लास्ट में होता है C1। दूसरी इक्वेशन में x के साथ जो होता है वो A2 होता है, y के साथ आपका B2 होता है, और लास्ट में आपका C2 होता है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन है तो उसे मैंने A1 B1 C1 दे दिया, और सेकंड वाले में मैंने A2 B2 C2। 3 हो तो A3 B3 C3। पता किससे कंपेयर कर दी, AX प्लस BY प्लस C, उससे मैंने कंपेयर कर दी है। ठीक है ना बेटा। तो इससे आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जो वैल्यू आपकी आएगी उसे आप बेटा इसमें रख के देखेंगे। अगर आपकी A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आए तो आप लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन। जैसे यहाँ रख के देखो, यहाँ आ रहा है B/A और उसके इक्वल आएगा माइनस का A/, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन है ये कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अगर बेटा आपके तीनों इक्वल आ जाएं, जो मैंने अभी आपको बताया था 3D एक्सरसाइज में, तो क्या होता था, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। इसमें बेटा तीनों इक्वल तो है नहीं, यहाँ B/A है, यहाँ A/B माइनस का, और इक्वल में 0/ माइनस का A² प्लस B², इक्वल नहीं है ना। ठीक है ना। अगर तीनों इक्वल हो तब आपका होता है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और यदि A1/A2 और B1/B2 मतलब पहले के दो इक्वल हो और लास्ट वाला इक्वल ना हो, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल, अगर C1/C2 है तो वो होता है हमारा नो सॉल्यूशन। यही बेटा आपको NCERT में करना था, और यही बेटा आपको इस एक्सरसाइज में पूरे में करना है, एक्सरसाइज 3D में।
ठीक है ना। इतना बेटा आप लोग कर लेंगे। अब देखिए जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है सॉल्व वाली, ये बेटा आप लोगों ने उसमें की है क्लास 8th में, यही एक्सरसाइज है। देखिए बेटा कौन सी है, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपने क्वेश्चन किए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 चेयर एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट इतना, मतलब 5 चेयर और जो 4 टेबल हैं साथ साथ काम करती हैं 5600 में। जब ये 4 चेयर और जो 3 टेबल्स हैं वो साथ साथ हम खरीद कर लेकर आते हैं 4340 में। तो आपसे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड डेट ऑफ ए टेबल, मतलब एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट बताओ। तो सीधी सीधी बात है, आप ऐसे माने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं 8th में, 6th में भी, 7th में भी। आप लेट द कॉस्ट ऑफ ए 1 चेयर, लेट दी कॉस्ट ऑफ ए 1 चेयर, मतलब आप 1 चेयर की जो कॉस्ट है उसे मान लो आपने x मान लिया। कौन देखना बेटा यही है पूरे में, और जो 1 टेबल है उसे आपने फिर आप वही लिख देते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें दिया है 5 चेयर मतलब 5x, फिर इतना है 4 टेबल्स तो 4y, दोनों कितने रुपए की आई थी आपकी 5600। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर आप सेकंड बना लेंगे 4x + 3y इक्वल है आपका 4340। ये बेटा आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। फिर बेटा आप किसी भी मेथड से इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा आपका जो 3 चैप्टर है वो बेटा आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है।